अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। वाणीभद्र जैन राजस्थान से। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। यस। हाँ, मेरा प्रश्न था चरण विधि में केवल शुद्धात्मा अनुभव सिवाय आ जगतनी कोई पण विनाशी મને खपती નથી। यस। तो ये इस जन्म के लिए है कि नेक्स्ट जन्म के लिए है? और इसके साथ ये था कि इसमें ये अपन मांगेंगे भाव करेंगे तो अपन को दूसरी चीजों का अंतराय नहीं होगा, जो मोक्ष मार्ग में लायक दूसरी जो चीजें हैं उनका अंतराय होगा कि नहीं होगा? देखो, उसमें ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने साफ कहा है कि इस ब्रह्मांड की कोई भी विनाशी चीज, क्या बताया? विनाशी चीज। विनाशी चीज। तो उन्होंने कोई शाश्वत चीज के लिए मना नहीं किया है, आप समझे कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो विनाशी चीज को मेरे को प्राप्त नहीं करना है, ऐसा भाव करना है। और इसीलिए ये बात नहीं है कि मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक चाहिए, उसमें कोई बाधा आएगी। नो। मेरे को ज्ञानी पुरुष मिले या तीर्थंकर मिले, इसमें बाधा आएगी नहीं, क्योंकि वो तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक है। विनाशी चीज का मतलब होता है भौतिक चीजों में, 5 इंद्रियों के विषयों के चीजों में इंटरेस्ट रखना, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, समझ। दैट इज टू बी कॉल्ड ए विनाशी चीज। हाँ हाँ, राइट राइट। हाँ हाँ, इसलिए अपन ऐसी भावना पा सकते हैं ना। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। और एक क्वेश्चन सा, नमस्कार विधि में जो सिमंदर स्वामी को नमस्कार किया गया प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में जी, उसकी अपन प्रत्यक्ष अंतरामी परमात्मा की साक्षी में नमस्कार कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो उसमें दोष लगेगा अपन को? बिल्कुल नहीं। सिमंदर स्वामी का जो अपन को ज्ञान हुआ वो दादा भगवान के थ्रू हुआ है, तो उनकी अवज्ञा अविनय ऐसा कोई मन में संशय रहता है मेरे, और मैं ये दादा भगवान बोलता हूँ तो दूसरे के थ्रू करता हूँ, ऐसा रहता है। ऐसा है कि भाई जो प्रोफेसर ने हमको पढ़ा के डॉक्टर की डिग्री दिया, तो उनका माध्यम रखने की जरूरत नहीं है। भले वो उनके निमित्त से ही हम पास हो गए, उनके निमित्त से ज्ञान पढ़ के हम पास हो गए, तो उनका रिस्पेक्ट तो होना चाहिए, मगर उनका माध्यम बोलना जरूरी नहीं है। बोले तो गलत है ऐसा नहीं कहता हूँ, बट इट इज नॉट रिक्वायर कंपल्सरी। कंपल्सरी जरूरी नहीं है। किसी को बोलना है तो बोल सकते, कोई मना थोड़ी है कहीं। बराबर। ये तो दादा भगवान ने उस समय इसीलिए कहा था कि दादा भगवान ने ये भी मोड़ दिया था कि भाई दादा भगवान वो आपको बाहर दिखता है वो नहीं है, बराबर। जो अंदर ज्ञान दर्शन के और चारित्र के, शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र के रूप में है, वो दादा भगवान है। और वो दादा भगवान आपके अंदर भी वही रूप में है, वही है। ये उन्होंने बताया भी है। ये उन्होंने खुद ने ही बताया है। मगर क्या हो गया, मैंने कहा हर धर्म के अंदर जैसे मिस्टेक हो जाती है, ऐसे ही मिस्टेक यहाँ भी हो गई, और लोगों ने फिर दादा भगवान को एक व्यक्ति के रूप में पेश करके उनका इतना बड़ा मार्केटिंग कर दिया कि लोग अंदर के परमात्मा को दादा भगवान मानने, वो सब्जेक्ट खत्म हो गया। यू अंडरस्टैंड मी? हाँ हाँ हाँ। जैसे महावीर के समय ये था कि महावीर वो व्यक्ति था और उसके अंदर भगवान यानी आत्मा प्रकट हो गया, तो इसको भगवान महावीर कहा। फिर राम एक व्यक्ति था, उसके अंदर आत्मा प्रकट हो गया तो राम भगवान कहा। मगर भगवान और राम दोनों अलग थे।
वो राम के अंदर प्रकट हुआ वो भगवान थे, मगर बाद में लोगों ने कहा कि राम ही भगवान है। आप नहीं समझे? समझ रहा हूँ। तो यही मिस्टेक यहाँ होती है। ये हमारी ट्रेडिशनल मिस्टेक है, परंपरागत मिस्टेक है। अच्छा। और हर धर्म वाले अपने संप्रदाय को मजबूत करने के लिए यही मिस्टेक करते रहते हैं, क्योंकि उनको संप्रदाय मजबूत करना है। आप समझो पहले। तो संप्रदाय को मजबूत तब किया जाता है जब व्यक्ति का इम्पोर्टेंस दोगे तब। और आध्यात्म मार्ग कोई भी व्यक्ति को व्यक्तिगत इम्पोर्टेंस नहीं देता है, एक्सेप्ट द सोल एंड लॉ ऑफ नेचर। आप समझे? समझ रहा हूँ। तो ये संप्रदाय के हिसाब से बराबर है, संप्रदाय चलाने के लिए बराबर है, बट इट इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड इट इज नॉट अ साइंस। इसलिए साइंस के हिसाब से अपन प्रत्यक्ष अंतर्यामी परमात्मा बोल सकते हैं, साइंटिफिक रीजन बोल सकते हैं। क्यों नहीं? अच्छा, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। अच्छा, कोई भी प्रार्थना करने से पहले हे अंतर्यामी परमात्मा बोल सकते हैं, कोई भी प्रार्थना करने के पहले। अच्छा। ठीक। क्योंकि आखिर शक्ति तो उनकी ही है, वही शाश्वत है, वही चेतन है, और वही अनंत शक्तियों का स्रोत भी वही है। और ये प्रकृति में शक्ति नहीं है, ये प्रकृति में जो शक्ति है वो मैकेनिकल पावर है, हैज पर योर उदय कर्म। उनके पास कोई भी शक्ति स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति की बात करता हूँ। और आत्मा के पास एक भी शक्ति परतंत्र नहीं है, ये खुद की है। और प्रकृति के पास एक भी शक्ति स्वतंत्र नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट समझो आप पहले, फंडामेंटल। समझा। ओके। स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय